ये 17 साल हो गए। 17 साल में पब्लिक समझ गई है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन कौम को गुमराह कर रहा है, कौन गुमराह करके डरा के वोट लेने की कोशिश कर रहा है। हिंदू और मुसलमान गंगा जमुना तहजीब चुनाव लड़ रही है और यहाँ चुनाव रामवीर से नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव जनता चुनाव अपने आप लड़ रही है, अपने आप प्रोग्राम बना रही है, अपने आप योजना बना रही है और उन योजनाओं को क्रियान्वित भी कर रही है। पूजा पद्धति, इबादत करने का तरीका बदला है, पहनावा बदला है, डीएनए वही है, डीएनए नहीं बदला है। मुरादाबाद की कुंद्रकी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर रामवीर सिंह चुनावी मैदान में है और जिस तरह के इस बार समीकरण बन रहे हैं उससे संभावना जताई जा रही है कि कुंद्रकी विधानसभा सीट पर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। ठाकुर रामवीर सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है न्यूज़ 1 इंडिया पर। ठाकुर साहब, ये बताइएगा कि जो आपने पहला चुनाव लड़ा और इस उपचुनाव में कितना आप बदलाव और अंतर देख रहे हैं? जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं। उस समय पहला चुनाव 2007 में लड़ा। उस समय जनता जागरूक तो थी, लेकिन जो लोग कपटी लोग थे, धोखेबाज थे और लोगों को गुमराह करते थे, उनका पर्दाफाश नहीं हुआ था, उन्हें समझ नहीं पाई थी। अब ये 17 साल हो गए। 17 साल में पब्लिक समझ गई है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन कौम को गुमराह कर रहा है, कौन गुमराह करके डरा के वोट लेने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से डरा के, मोदी से, योगी से भय फैला के लोगों को इकट्ठा करके और वोट ले लेता है और नोट ले लेता है उनसे, और उसके बाद फिर उनके गले भी काटता है, उन पर मुकदमे भी लिखवाता है। ये जनता समझ गई है। अब जो है वो सब चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए यहाँ चुनाव हिंदू और मुसलमान गंगा जमुना तहजीब चुनाव लड़ रही है और यहाँ चुनाव रामवीर से नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव जनता चुनाव अपने आप लड़ रही है, अपने आप प्रोग्राम बना रही है, अपने आप योजना बना रही है और उन योजनाओं को क्रियान्वित भी कर रही है। और टोटल काम 20 में हो जाएगा, बाकी 23 में आपको पता चल जाएगा। आपने वैसे भी टोपी और रुमाल पहनकर वैसे भी खाई को पाट दिया है, जो खाई वो पैदा करते थे। टोपी और रुमाल पहनने से खाई नहीं पटती है। खाई दिल से दिल मिलने से पटती है। जहाँ दिल से दिल मिलता है वहीं खाई पटती है। हमारा दिल और उनका दिल मिला हुआ है। यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं, इनके सबके पूर्वज हिंदू थे, ठीक है। ये सब मुस्लिम जानते हैं कि हम कहाँ से हमारी निकासी हुई है। कोई राजस्थान से है, कोई अजमेर शरीफ से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो वो जानते हैं। पूजा पद्धति, इबादत करने का तरीका बदला है, पहनावा बदला है, डीएनए वही है, डीएनए नहीं बदला है। अच्छा, और क्या? हाँ, इसलिए मैं अभी घूम रहा था। का रंग बदला है, ना डीएनए बदला है, ना नाक कान हाथ पैर बदले हैं, सबके सब वही हैं। हाँ, केवल वो जो आपने अभी जिक्र किया है कि केवल योगी और मोदी से डराया जाता था, लेकिन डरा के वोट लेते थे। भाजपा से लेकिन है सब एक साथ। एक साथ है। इस बार तो वो डर खत्म हो गया ना, और सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, जो घर घर तक पहुंचा है, सबका साथ सबका विकास का भी तो नारा है ना, तो वो सब घर घर तक पहुंचा है, तो उसे लोग महसूस कर रहे हैं। और मुस्लिम वोटों को लेकर कितना आश्वस्त है? 100%, 100%। और 100 नहीं, 100 तो हिंदू लोगों को लेके हूँ, मुस्लिम लोगों को 200% लेकर संतुष्ट हूँ, 200%। चलिए, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी अगर आपको जनता चुनकर विधानसभा में भेजती है? जैसा आपने जिक्र किया कि विकास के नाम पर हमेशा कुंद्रकी को ठगा गया। मेरी प्राथमिकता, मैं 5 चीज़ें बता दूँ आपको। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि इस मुरादाबाद कमिश्नरी में विश्वविद्यालय नहीं था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय दे दिया। उत्तर प्रदेश में एक ही कमिश्नरी ऐसी थी जहाँ गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय नहीं था, वो दे दिया। अब हमारी विधानसभा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमारी पहली प्राथमिकता। दूसरा, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 5 नदियों से है भरी हुई। रामगंगा नदी, कौशल्या नदी, रजेड़ा नदी, गांगन नदी और बाहलना नदी, ये 5 नदियाँ इस विधानसभा को छूती हैं और काटती हैं, बीच में से बहती हैं। इन 5 पे जहाँ पुल नहीं है, पुल की आवश्यकता है पुल, जहाँ पुलिया की आवश्यकता है पुलिया, जिन ग्रामीणों में सड़क की ज़रूरत है वहाँ सड़कें बनेंगी। ये दूसरी प्राथमिकता हो गई। तीसरी प्राथमिकता, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बड़ा भूभाग इसका रेलवे हाई लाइन, लखनऊ दिल्ली की हाई लाइन, रेलवे लाइन से बटा हुआ है।
कम से कम 10 रेलवे क्रॉसिंग पड़ते हैं विधानसभा में, उनमें भयंकर जाम लगता है। तो उनमें मोदी जी से मिलके, भारत सरकार से मिलके, रेल मंत्री जी से मिलके अंडरपास बनवाना, ये हमारी तीसरी प्राथमिकता है। ठीक है। चौथी प्राथमिकता ये है कि हमारा एक डियर पार्क है यहाँ, तो रेलवे लाइन एक तरफ 4 लेन है, हाईवे है, NH-24 था, अब वो कुछ और नाम बदल गया है उसका, जो लखनऊ दिल्ली हाईवे है। एक तरफ तो अगर पहाड़ की तरफ आप जाओ, उत्तर की तरफ, तो हाईवे है, उसके बाद जस्ट रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन से पार भी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ रेलवे लाइन को गुजरना पड़ता है। तो अंडरपास तो बनवाएंगे ही, लेकिन हम डियर पार से एक रोड कोसी को निकाल देती है, तो ये करीब 50% नहीं 70% सड़क बनी हुई है, उसका चौड़ीकरण कराना और एक रजेड़े नदी का पुल बनवा के स्टेट हाईवे की घोषणा करा के बनवा देना। तो जो लोग उधर के हैं वो स्टेट हाईवे पे चलते रहेंगे और जो इधर के हैं वो नेशनल हाईवे पे चलते रहेंगे, उन्हें रेलवे लाइन क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो क्रॉसिंग भी है और अंडरपास भी है। ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इतने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह, जो कुंद्रकी विधानसभा सीट से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं, वो इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको लेकर बड़े आश्वस्त हैं, और उन्होंने दावा किया है कि हिंदू वोटों के लिए वो 100% आश्वस्त है, तो वो मुसलमान वोटों के लिए 200% आश्वस्त है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, कुंद्रकी, मुरादाबाद।